रावण से उन्होंने एक वचन ले लिया था, कहे कि तू अपने हिसाब से रह सकता है। और जब अपने हिसाब से रह सकता है ऐसा रावण ने मतलब करार हो गए, रावण विभीषण ने करार कर लिया, यूं समझ लो, तो फिर तो क्या रोक टोक। आधी रात को भी हो तो विभीषण अपना, क्योंकि उसके अंदर तो वही घुसा है ना, वही भरा हुआ है ना, उसी में रंगे हुए है ना, राम राम राम। जो आदमी जिसमें रंगेला रहता है वही रंग छलकता है, ध्यान देना। जैसा चश्मा वैसा दिखता है। तो जैसे 4 बजे उठा तो राम राम सुमरण, हनुमान जी का पक्का विश्वास हो गया कि ये हो ना हो भगवान का प्यारा है। पर फिर भी ब्राह्मण का रूप धारण करके जैसे अंदर से राम राम करके आवाज आई ना, तो बाहर से भी हनुमान जी के राम राम, हाँ, जय सिया राम, ऐसी आवाज आई। विभीषण उठकर तुरंत उठकर आकर दरवाजा खोले, हाँ? तुरंत आकर दरवाजा खोले, कहे कि अरे भगवान आओ, ब्राह्मण देवता आए। उन्होंने ये भी विचार नहीं किया कि भाई यहाँ रावण में लंका में ब्राह्मण कैसे आया। पर अंदर आत्मा का जो कांटेक्ट था, जो रंगी हुई थी, तुरंत पहचान लिए, है ना। कहे कि ब्राह्मण यहाँ मेरे भाग बड़े, आप मुझे कृतार्थ करने के लिए, मेरा उद्धार करने के लिए आप यहाँ आए हो, मैं धन्य हो गया। हाँ? देखो मेरे भाई, जब हम भजन करते हैं ना, जब हमारा भजन बढ़ता है ना, तो संत अपने आप चलकर दर्शन देने के लिए आते हैं। ये भजन का प्रभाव है। संत को आप डब्बा बनाकर घूमोगे ना, देखोगे ना, ढूंढोगे ना, संत कोई ऐसी चीज नहीं है। पर आज हम संत को उस दृष्टि से देख रहे हैं, घर के सामने आ गया कुछ दो तो अरे ये संतज है, लट बाल हो गए, तिलक हो गया, क्योंकि आज बहुरूप बना लेते हैं ना लोग पेट भरने के लिए। हालांकि वो संत नहीं होते। संत तो कहाँ मेरे बाप, कहीं गुफा में भजन कर रहे हैं, कहीं एकांत बैठे हैं, कहीं भगवान नाम में लीन होकर पड़े हैं। हाँ? पर हम उनको संत समझते हैं और उनको जो दृष्टि से देखते हैं, फिर वही दृष्टि से हम सारे संसार को देखते हैं, और देखने के बाद फिर नुकसान हमारा होता है, हमें ही धोखा खाना पड़ता है। महाराज जी की और हमारी सुबह में बड़ी अच्छी बात चल रही थी। किशोर भाई बैठे थे कि आज संत के बारे में इतना सारा बवाल चल रहा है। महाराज जी ने बड़ा अच्छा, मतलब बड़ा अच्छा प्रसंग है। कहे कि बापू जी आपके सामने बोलना भी ठीक नहीं, पर वो बातें आगे ही बोलना पड़ता है। हाँ? सीता को रावण ने साधु वेश बनाकर ही चुरा कर ले गए थे, है ना? साधु वेश में ही सीता को, मां जानकी को रावण चुरा कर ले गए थे, और मालूम था कि साधु वेश में रावण ले गया। तो राम जी को तो साधु को देखकर गुस्सा आना चाहिए ना, आना चाहिए कि नहीं? पर नहीं, मेरे राम ने सीता चोरी होने के बाद एक एक कंदरा में, एक एक गुफा में, एक एक जंगल में जाकर साधु को मिलते थे, उनसे राय लेते थे, उनकी सेवा करते थे। हा? और उनको कृतार्थ करते थे, सेवा का मौका भी देते थे, सेवा भी करते थे। वो तो अपने आप को एक वो समझते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हा? सबरी को मिले, उसके बाद में सुतीक्षण को मिले, हाँ, और कई गिद्धराज को मिले, कई मतलब कई साधु संतों को उन्होंने बाद में मिला। आज तो उनको तो ये होना चाहिए था कि मेरी जानकी को साधु वेश में चुरा कर ले गए, तो ये तो वही होना चाहिए जैसे आज हमारी दृष्टि देख रही ना। साधु वेश में पाखंडी लोग कर्म करते और वही भावना से हम देखते और हम घर कन घाट के हो जाते, नुकसान हमारा होता है। तो मेरे भाई और बहनों, थोड़ा समझो, हम साधु उनको समझते हैं जो द्वार पर आ गया, वो साधु नहीं है। साधु तो कहाँ बाप, जिस दिन साधु का दर्शन हो जाए समझ लेना कि मेरी साधना सफल हो गई। पर कोई चीज सज में मिल जाती है ना, उसको कीमत नहीं देती है ना। खेत में यदि टमाटर लगाया हुआ है
तो आधा खाएगा ना, आधा फेंकेगा ना, आधा क्या क्या पकड़ेगा पता नहीं, उसको ही मालूम। हाँ, वही टमाटर यदि 50 रुपया 60 रुपया 100 रुपये किलो हो जाए ना, तो 2 टमाटर को फ्रिज में थोड़ी दे हकल कमावी, है ना। मुझे सच में नहीं है ना वो चीज, और जो सच में मिल जाती है उससे हम दुर्लक्ष्य करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। साधु वो नहीं है, साधु पुण्य पूंज बिना मिले ही न संता। तो विभीषण कई दिनों से माला जप रहे थे, राम नाम का जाप कर रहे थे।